हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म जैसे सामाजिक आर्थिक निर्धारकों की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो गाइस, पहले हम लोग जानेंगे भारतीय लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म जैसे सामाजिक आर्थिक निर्धारकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम किसी नेता को चुनाव में वोट देकर जिताते हैं। अब क्या हो रहा है, मतलब मैं वर्तमान समय की बात नहीं कर रही हूँ, एक राजनीतिक की बात कर रही हूँ कि वोट जाति के आधार पर मिलता है। ठीक है, जाति और धर्म के आधार पर। जाति और दोनों भारतीय समाज में एक प्रमुख स्तंभ है, एक प्रमुख इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जाति और धर्म, इसके आधार पर हम जनता नेता चुनते हैं या फिर किसी को उम्मीदवार बनाते हैं जो राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और भारतीय लोकतंत्र में जाति और धर्म की भूमिका अत्यंत गहरी है। और भारतीय लोकतंत्र में जो है जाति और धर्म की भूमिका है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, जो चुनावी प्रतिक्रिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, जो चुनाव राजनीति से लेकर नीति निर्माण तक को प्रभावित करती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। उसके बाद जाति की भूमिका क्या है। वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति जाति के आधार पर वोटों की ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण का अर्थ होता है गाइस कि किसी जनता, किसी लोगों को दो चरण में बांट देना। ठीक है, जैसे कि नेता यानी कोई पार्टी दल दो चरण में बटे हुए होते हैं। ठीक है, दो पार्टी। ठीक है, और उस ध्रुवीकरण का अर्थ वही होता है। तो हम दो में से किसी एक को वोट देते हैं और किसी एक को उम्मीदवार घोषित होता है। ठीक है, जातिगत आरक्षण क्या है। सामाजिक न्याय प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण व्यवस्था। आरक्षण और सशक्तिकरण। जाति आधारित आरक्षण, जाति के आधार पर आरक्षण मिलना। ठीक है, सामाजिक न्याय और उपकरण रहा है। जाति जैसे छोटे जाति लोगों को ज़्यादा आरक्षण मिलती है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा फायदा होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, क्या है कि पहले पिछड़े जातियों को प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब ऐसा है कि अब छोटे जातियों को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा लाभ होता है रोजगार के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में, अन्यथा। ओके, ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि। भारतीय समाज परंपरागत रूप से जाति आधारित रहा है। भारतीय समाज जो है हमारा, इंडियन ट्रेडिशन जो है, इंडियन सोसाइटी जो है परंपरागत रूप से ही जाति आधारित रहा है। ठीक है, जातियों में बटा हुआ है। स्वतंत्रता के बाद यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति को राजनीतिक पहलू से जोड़ा गया। ठीक है, जाति धर्म को एक राजनीतिक पहलू से जोड़ा गया। आरक्षण व्यवस्था क्या है। SC ST OBC है ने ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों, जो कि छोटे पिछड़े जाति हो, को सत्ता और प्रशासन में भागीदारी दी है। ठीक है, इसे सत्ता और प्रशासन में भागीदारी मिला है क्योंकि ये वंचित वर्ग है। इससे लोकतंत्र में समावेशन यानी इंक्लूजन बढ़ा है और सामाजिक न्याय को बल दिया गया है और समाज में जो जस्टिस है उसे बल मिला है। ठीक है, मतदान व्यवहार और दलगत राजनीति है। कई क्षेत्रों में जाति वोट बैंक जो कि राजनीति का आधार बन गई है। राजनीतिक दल उम्मीदवार चयन, गठबंधन, ऑर्गेनाइजेशन और नीतियों में जाति समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। जातियों को ध्यान में रखकर मतदान यानी वोट दिया जाता है। ठीक है, आलोचनात्मक पक्ष, क्रिटिकल कंडीशन। जाति आधारित राजनीति कभी कभी योग्यता की अनदेखी हो जाती है। जैसे कि कोई उम्मीदवार ज़्यादा योग्यता है उसमें, लेकिन हम जनता उसे वोट ना देकर कुछ ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो कि उतना वो योग्य नहीं है, क्योंकि जाति के नाम पर वोट दिया जाता है। ये सिर्फ किसी एक पार्टी को लेकर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देता है। ठीक है, धर्म की भूमिका। गाइस, हमारा ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा पक्ष नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि आप
इस पर आलोचना करो, नहीं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जो कि पॉलिटिकल साइंस का है, सो मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, मेरा किसी भी जाति किसी भी पार्टी को सपोर्ट करना ये वीडियो बनाने का मकसद नहीं है। ठीक है, उसके बाद धर्म की भूमिका, धर्म और भारतीय राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी सेकुलरिज्म राष्ट्र है, लेकिन समाज में धर्म की गहरी जड़ें हैं। लेकिन समाज में जो हमारा सोसाइटी है उसमें धर्म की गहरी जड़ें हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा धर्म को लिया जाता है, जो राजनीतिक को प्रभावित करता है और राजनीतिक को भी प्रभावित करता है। 2 लास्ट पॉइंट, धार्मिक पहचान और राजनीति। धार्मिक समुदायों की चिंताएं सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती है। कुछ दल धार्मिक प्रतीकों यानी धर्म के प्रतीकों और भावनाओं का उपयोग करके राजनीतिक समर्थन जुटाते हैं। ठीक है, यानी जुटाना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जाति और धर्म का संयुक्त प्रभाव क्या पड़ता है। कई बार जाति और धर्म मिलकर बहुराष्ट्रीय पहचान राजनीति को जन्म देती है। ठीक है, आजकल नेता ऐसा ही कर रहे हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।